हाँ, तो पॉली मतलब मेनी, नॉमियल मतलब टर्म, मतलब बहुत से टर्म, एक से ज़्यादा टर्म, जो कि जैसे कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, जो डिफरेंशिएशन करता है वो केवल प्लस माइनस, इनटू या डिवाइड नहीं। और बहुत से टर्म को जो कि प्लस माइनस की वजह से होते हैं, ना कि इनटू डिवीजन से, उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। और कांस्टेंट जो है नंबर, ये जैसे कि नंबर जो होता है कांस्टेंट होता है, और ये वेरिएबल होता है, जानते ही हैं आसानी से। और अगली चीज़ ये है कि ये जो पावर में है ना, जैसे स्क्वायर, तो ये कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है। और अगली चीज़, या तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटे के अकॉर्डिंग लिखाएगा, या तो फिर ये जैसे कि 5 पहले लिखा सकता है, तो या तो मतलब छोटे से बड़े के अकॉर्डिंग। दो थी स्क्वायर था, फिर बदल, फिर वाई हो गई, वाई भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपके भी कुछ ऐसे कांस्टेंट फ्रेंड हो करने लगते थे, मतलब को हम मैथ की भाषा में वेरिएबल्स बोल, तो आंसर होते हैं वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ अलग अलग आते पूछते हैं, हमेशा पॉजिटिव होगी। और एक शर्त हो रही है, पॉलिनोमियल में जो भी हमने टर्म्स लिखे होंगे, या तो ये इंक्रीज आगे क्यूब हो सकता था, तो अब हमें पॉलिनोमियल पूरा क्लियर हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता था, पहले 5 होता, फिर 4x होता, फिर 3x प्लस इस तरह से हो जाता, आगे क्यूब हो सकता था। तो अब हमें पॉलिनोमियल पूरा क्लियर हो गया। भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए हम उंगलियों पे देखेंगे पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद, मतलब इसमें बहुत सारे टुकड़े हों, बहुत सारे टर्म्स हो, और उन टर्म्स के अंदर भी शर्त है, तो उसमें कांस्टेंट होंगे, उसमें वेरिएबल होंगे, जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव पावर होगी, और उस टर्म जो सारी। अब पॉलीमोनियम दो में डिवाइड होता है, एक जो है टर्म्स के आधार पर, और दूसरा जो है जो उस पे पावर होता है उसके बेसिस पे। तो टर्म वाले पे ये है, जैसे जानती है मोनोमियल मतलब एक टर्म, यानी कि प्लस या माइनस से डिवीजन नहीं हुआ रहेगा, इनटू और डिवाइड से हो सकता है, लेकिन समझने दो। बाइनोमियल मतलब डॉट हो, मतलब कि प्लस माइनस एक बार आएगा। ट्राइनोमियल मतलब 3, और पॉलिनोमियल मतलब बहुत। लेकिन मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि उसमें एक पद होता है, और पॉलिनोमियल के लिए दो या दो से ज़्यादा बच्चे। अब डिवीजन के दूसरे पार्ट में आते हैं, जो कि है डिग्री के बेसिस पे। जैसे लीनियर में अगर पावर 1 होगी तो लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक में पावर 2 होगी, क्यूबिक में 3 होगी, सिंपल सा। और एक चीज़ और कह सकते हो कि जैसे ये पहले क्यूब, इस क्यूब वाले में क्यूब रहेगा, फिर स्क्वायर रहेगा, फिर जाके 1 होगा। और जहाँ क्यूब वगैरह मतलब इस मतलब बीच में मतलब स्क्वायर या तो कुछ गायब है, जैसे कि इसमें कहीं पे होगा तो वहाँ पे होता है, लेकिन वो जो है एक्स की क्या है, की वेरिएबल जीरो हो कि इंटू जीरो हो जाता है, इसलिए नहीं दिख। अब देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो जैसे कि यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है, यानी नंबर को जीरो रखने की वजह से पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो उसे जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। हाँ, और इसका पावर जो है नॉट डिफाइन होता है, हालांकि ये अच्छे से समझ में नहीं आया, फ्यूचर में समझना। अब देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ अच्छे समझ में आएगा। देखो कि एक्स है, अगर एक्स की जगह 2 रख दोगे तो यहाँ पे भी 2 रख के जीरो बन जाएगा, तो ये एक्स जीरो होगा, यानी कि जो वेरिएबल में मतलब जो वैल्यू रखने से पूरे चीज़ जीरो हो जाए, तो वो जो वेरिएबल में वैल्यू रखे हो, जैसे यहाँ पे एक्स में 2 रखे हो, तो वो जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो होगा, ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और वहाँ जीरो पॉलिनोमियल था, ऑफ नहीं। और अगली चीज़, हालांकि ये चीज़ सही से नहीं समझ में आएगी, फ्यूचर में से समझना, लेकिन जो समझ आया वो है कि मतलब ये जीरो पॉलिनोमियल हमेशा जो एक्स एक्सिस पे, यानी कि जैसे कि -1 2 0 1 2 3, ये हमेशा यही वाला चीज़ ये जो जीरो पॉलिनोमियल बनाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे x2 रखने पे मतलब x2 रखने पे जीरो बना था, तो x2 रखोगे तो y जैसे कि जीरो आएगा, ये कर लेना, लेकिन वहीं पे अगर एक्स को जीरो रखते हो तो ये -2 आएगा, तो एक्स को जीरो रखने पे y -2 आ रहा है, और फिर एक्स को 2 रखने पे तो ऐसे करोगे तो केवल यहाँ पे देखो एक्स जब 2 रखे हो तो यहाँ पे जीरो आया है, न कि अगर यहाँ पे जीरो रखते तो यहाँ पे पूरा कट के जीरो नहीं आता, -2 आ जाता, लेकिन हमें क्योंकि जीरो बनाना है इसलिए वो वाली लेंगे। इसलिए जो है क्योंकि एक्स को जीरो रखने पे -2 नहीं आया, मतलब कि अरे मतलब वाई मतलब जो भी हो वो रखने पे जीरो नहीं हुआ, इसलिए वो नहीं, इसलिए ये होगा, क्योंकि एक्स को रखने पे ये आया, मतलब कि एक्स को 2 रखने पे जीरो आया, इसलिए केवल ये वाली लाइन पे मतलब एक्स एक्स मतलब मेन तो यही कि एक्स एक्स पे ही हमेशा जीरो होता है, और सब जो अभी बताएं वो हमें खुद ही नहीं समझ आया।
अब अगली चीज़ देखो ये इम्पोर्टेंट है देखो कि जैसे मतलब पॉलिनोमियल यानी कि पावर 1 है जिसकी वजह से इसका मतलब ये है कि 1 है तो लीनियर मतलब बनेगा हमेशा लीनियर लाइन बनेगा और लीनियर लाइन जो है हमेशा एक बार क्योंकि एक्स एक्सिस को काटेगा इसलिए जो है उसका सॉल्यूशन मतलब कि जीरो मतलब जीरो वो सॉल्यूशन 1 एक बार एक होगा केवल मतलब एक ही ठो होगा जैसा कि देख ही सकते हो। और लेकिन इसमें देखो पैरेलल मतलब ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल भी तो लाइन बन सकती है तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि यहाँ पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया है एक्स एक्सिस पे इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं किया तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा एक्स एक्सिस का। हाँ, जब पैरेलल लाइन बन और अगर वहीं पे अगर उसकी पावर देखो जितना अगर एक पावर है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक होगा यानी कि एक ही बार एक्स एक्सिस को काटेगा लेकिन अगर वहीं पे पावर 2 होगा तो यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है 2 होंगे तो एक्स एक्सिस को 2 काटेगा जैसे कि पैराबोला से एक बार काटा यहाँ पे एक बार काटा यहाँ पे और वहीं पे अगर देखो पैराबोला का अलग अलग शेप भी देख सकते हो मतलब यही कि बस मुड़ी हुई लाइन को पैराबोला बोल देते हैं जो 2 बार काट देखो 2 से ज़्यादा बार नहीं होगा 2 से कम हो सकता है जैसे कि यहाँ पे मान लो ऐसे बना तो केवल एक ही बार काटा और यहाँ पे मान लो बन गया तो काटा ही नहीं यानी कि नहीं काटा तो नो सॉल्यूशन होगा पैरेलल लाइन वाले की तरह यानी कि उससे कम हो सकता है 0 तक भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। और वहीं पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 बार कटेगा जैसे यहाँ पे ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया तो 1 बार 2 बार 3 बार तो 3 ही बार इसे मैक्सिमम कट सकता है कम भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। और देखो जैसे कि सॉल्यूशन देख लो जैसे कि ये पैरेलल है तो यानी एक को सॉल्यूशन नहीं होगा लीनियर वाला है एक को नहीं होगा कोई कटा नहीं है और यहाँ पे केवल एक बार कटा है इसलिए एक ही सॉल्यूशन होगा एक्स एक्सिस का और यहाँ पे देखो एक दो बार कटा है इसलिए 2 सॉल्यूशन हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 सॉल्यूशन हो जाएगा और जो है नहीं यहाँ 2 नहीं यहाँ पे 3 है 1 2 3 बार काटा है अरे हट यार यहाँ पे देखो देख लेना बस और यहाँ पे एक देखो एक बार यहाँ 2 3 4 बार काटा है तो इसका 4 हो जाएगा और इसका 2 बार काटा है कि इन्फिनिट भी हो सकता है क्योंकि इसके पॉइंट के अंदर चले जाओ इन्फिनिट भी हो सकता है शायद। हाँ, तो अब देखो अल्फ़ा बीटा क्या होता है देखो कि अल्फ़ा बीटा मतलब ये कुछ नहीं और बस एक वैल्यू होता है या एक डिब्बा होता है जिसके अंदर जो भी भरना चाहो भर सको और देखो जैसे कि क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 मतलब ज़ीरोज़ हो सकते हैं निकल सकते हैं तो उन्हीं 2 ज़ीरोज़ निकल सकते हैं ना तो उन्हीं जो 2 ठो निकलेंगे वो जिसकी वजह से 2 ठो निकलेंगे जब एक्स एक्सिस पे काटेगा 2 ठो जो जिसकी वजह से वो चीज़ रखने पे सॉल्यूशन में 0 हो जाएगा तो उसी दोनों को अल्फ़ा और बीटा कह देंगे इसमें उस बॉक्स के अंदर ये भरेंगे कि जो 2 ज़ीरो सॉल्यूशन के आएँगे उससे अल्फ़ा और बीटा कह देंगे। समझ गए होगे मतलब कि यही है कि जैसे कि 2 मान लो पॉइंट पे काटेगा ना मान लो एक्स एक्सिस पे तो वही जो जो 2 ज़ीरोज़ आएँगे वो इसी में उस डब्बे के अंदर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा मतलब कि वो भर देना है और जिसको ए प्लस अल्फ़ा बी कर दोगे तो जैसे कि ये कोएफ़िशिएंट ऑफ मतलब एक्स के साथ मतलब कोएफ़िशिएंट मतलब के साथ वाला जैसे कि एक्स के साथ वाला बी है तो माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगा जैसे लिखा भी कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स का कोएफ़िशिएंट और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा मतलब यही है कि ये जो जीरो आएगा एक्स एक्सिस पे रखने वाला तो वो इसके माइनस बी बाई ए के बराबर होगा और वहीं पे इसको इंटू कर दोगे तो सी बाई ए के बराबर होगा और ये भी उसी की तरह देख लेना। और साइन देख लो अल्फ़ा का तो सिंपल सा साइन है ए की तरह और बीटा का भी सिंपल सा साइन है बी की तरह लेकिन गामा का थोड़ा मतलब इसमें भी उसी तरह का देखो तो पहले ऐसे जी जैसे बनाते हो तो ऐसे जी बनाओ यहाँ पे ऐसे करते थे लेकिन यहाँ पे ना करके इसको बस इधर कर दो ये दोनों उड़ा के इधर कर दो तो ये आर की तरह वो बन जाएगा मतलब छोड़ो अब जैसे इसमें भी अब क्यूबिक वाले में मैक्सिमम 3 होंगे तो अब 3 ठो ज़ीरोज़ होंगे एक्स एक्सिस पे तो अब 3 ठो ला दो अल्फ़ा, बीटा, गामा जो कि माइनस बी ए के बराबर हो जाएगा उसी की तरह और अल्फ़ा बीटा बी प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा सी बाई ए हो जाएगा और अल्फ़ा बीटा गामा को इंटू करोगे तो माइनस डी बाई ए होगा इसी तरह से सिंपली समझ जाओ। और ये अल्फ़ा बीटा यहाँ पे यही है कि वो मतलब ज़ीरोज़ हैं कि कितने ज़ीरोज़ बनेंगे एक्स एक्सिस पे जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 कर देंगे और उसको इंटू प्लस करने पे ये इसके बराबर आएगा ये जैसे कि बी बाई ए या तो कोफिशिएंट जो भी है